हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मटेरियल वेरिएंस अपन ने स्टार्ट करा हुआ है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर के अंदर अभी तक अपन ने कवर कर लिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट करते थे। अपन 2 पार्ट करते थे। एक होता था अपना किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, जिसको अपन बोलते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और दूसरा होता था अपना क्वांटिटी की वजह से, जिसको बोलते थे अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये पॉइंट क्लियर है। और अगर अपने पास में सिंगल कैटेगरी का मटेरियल था, या अगर मैं ये बोलूं कि एक ही टाइप का मटेरियल था, तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट करते थे? 3 ही वेरिएंस कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर अपने पास में एक से ज्यादा कैटेगरी के मटेरियल दे रखे हैं, एक से ज्यादा कैटेगरी का मतलब है कि सर अगर अपने पास में ए टाइप का मटेरियल है, बी टाइप का मटेरियल है, तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं? फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो अपना मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया है, उसके फर्दर मैं कितने पार्ट और करता हूँ? 2 पार्ट और करता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं कि जो मेरे पास में मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया, इसके फिर मैं फर्दर कितने पार्ट करता हूँ? 2 पार्ट और करता हूँ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और एक होता है अपने पास में मटेरियल यील्ड वेरिएंस। लेकिन ये कैलकुलेट करने की कंडीशन क्या है कि अपने पास में जो मटेरियल है, उसकी जो कैटेगरी है वो क्या होनी चाहिए? एक से ज्यादा कैटेगरी होनी चाहिए। अगर अपने पास में सिंगल कैटेगरी का मटेरियल है, तो अपन केवल कहाँ तक के वेरिएंस कैलकुलेट कर पाते हैं? कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैटेगरी दे रखी है, उस केस के अंदर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट आती है, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे ये अपना स्टैंडर्ड बना हुआ था, जो अपना पहले से सेट था। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि अपने पास में कितनी कैटेगरी के मटेरियल है? 3 कैटेगरी के मटेरियल, ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। इसका अपना डिसाइडेड था कि कितना परसेंट मिक्स करेंगे इसको? 60% मिक्स करेंगे। इसका डिसाइडेड था कि कितना मिक्स करेंगे इसको? 30% मिक्स करेंगे। और इसका डिसाइडेड था कि सी कैटेगरी जो मटेरियल है, वो कितना मिक्स करेंगे? अपन 10% मिक्स करेंगे। इसका मतलब 3 कैटेगरी के मटेरियल हो गए। 60 + 30 + 10, इसका मतलब अपन जब आउटपुट लेंगे, तो उस टाइम पर जो अपना इनपुट का रेशियो दे रखा है, वो अपने को दे रखा है, मिक्स दे रखा है कितना? 60, 30 एंड 10%। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इनकी अपने को स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी थी। सपोज करें इसकी दे रखी थी अपने को 10, इसकी दे रखी थी कितनी? 8, इसकी दे रखी थी अपने को 2। अब क्या होता है कि यूसेज वेरिएंस को फेवरेबल लाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि इन मिक्स को चेंज कर देता है। सर मिक्स को चेंज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मिक्स को चेंज करने से क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाती है। मतलब जिस क्वालिटी का अपने को आउटपुट चाहिए, उस कैटेगरी का या उस क्वालिटी का आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर अपन बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? शुगर यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं एंड ऑयल यूज करते हैं। तो इनका अपना एक रेशियो स्टार्टिंग से फिक्स है कि इतना मिक्स करेंगे अपन ऑयल का, इतना मिक्स करेंगे शुगर का एंड इतना मिक्स करेंगे मैदा का। अगर अपन उस मिक्स को चेंज कर देते हैं, अगर मान लो मैंने चीनी ज्यादा मिला दी, तो क्या अपने पास में जो वो क्वालिटी अपन चाह रहे थे, वो क्वालिटी आ पाएगी? क्या वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसलिए क्या करता है प्रोडक्शन मैनेजर? यूसेज वेरिएंस को लाने के लिए, फेवरेबल लाने के लिए, क्योंकि अगर यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आएगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर को क्या मिलेगा? इंसेंटिव और बोनस मिलेगा। ठीक है। इसको फेवरेबल लाने के लिए वो क्या कर देता है? जो स्टार्टिंग से अपना स्टैंडर्ड डिसाइडेड था कि इतना इतना मिक्स करेंगे, उस मिक्स को क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। और यूसेज वेरिएंस को फिर क्या लाने की कोशिश करता है? वो फेवरेबल लाने की कोशिश करता है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं कौन सा वेरिएंस? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जैसे अपना स्टैंडर्ड डिसाइडेड था इतना, एक्चुअल में जब काम हुआ, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या करा? जो अपना ए कैटेगरी का मटेरियल है, ये थोड़ा क्या है? कॉस्टली मटेरियल है। तो इसको तो इन्होंने मिलाया थोड़ा कम, कितना? 40% मिलाया। बी कैटेगरी का मटेरियल है, इसको इन्होंने एज इट इज रख दिया, कितना? 30% ही रखा। और सी कैटेगरी का मटेरियल को इन्होंने चेंज करके कितना कर दिया? 30%। किया तो इनपुट कितना? 100% ही है, बट इन्होंने क्या चेंज कर दिया? मिक्स को चेंज कर दिया। पॉइंट क्लियर है?
अब मिक्स को चेंज करने से क्या होगा कि जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो जो अपन चाह रहे थे, जो अपना स्टैंडर्ड था, उस अकॉर्डिंग नहीं आ पाएगी। और अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? फिर कंपनी की गुडविल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए अपन आगे फर्दर जो यूसेज वेरिएंस है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि मिक्स में चेंज की वजह से कितना पोर्शन है। और फिर अगला आता है अपना यील्ड वेरिएंस। यील्ड क्या है जब आएगा अपन डिस्कस इसको करें। पॉइंट क्लियर है? तो मिक्स में चेंज की वजह से जो वेरिएंस आता है अपने पास में, उस वेरिएंस को ही अपन क्या बोलते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और ये किसका पार्ट होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट होता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। अब अपन इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ध्यान से देखना कि एक्चुअल में जो इन्होंने मिक्स करा है प्रोडक्शन मैनेजर ने, वो कितना मिक्स करा था? 40%, 30% और 30%। तो जो इन्होंने एक्चुअल में मिक्स करा है उसको अपन वापिस से कहाँ लेकर आएंगे? स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, वापिस से उसको कहाँ लेकर आएंगे? स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे। क्लियर है यहां तक? इसको जो अपन वापिस स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे उसको क्या बोलते हैं अपन? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? आरएस की। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। तो अपन अब बढ़ते हैं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, किस तरह मैंने पूरा आपके लिए लिख रखा है, तो आप इसको समझेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस है कब कैलकुलेट होगा? जब अपने पास में मोर देन वन कैटेगरी ऑफ मटेरियल होगा, उस केस में अपन इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मिक्स को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो मिक्स को चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाती है। और अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? कंपनी की गुडविल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो कंपनी है वो आगे फर्दर क्लासिफाइड करती है यूसेज वेरिएंस को किस पोर्शन में? मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस के रूप में। तो यही है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस अकर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो किसकी वजह से आता है? अपना क्वांटिटी के चेंज की वजह से आता है। लेकिन हाउ एवर इफ देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी में भी चेंज नहीं है, देन ऑल्सो यूसेज वेरिएंस अकर। उस केस में भी यूसेज वेरिएंस अकर होता है, बिकॉज वन टाइप ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी एंड कोरस्पॉन्डिंग अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन लो क्वांटिटी, बट टोटल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। जो महंगा मटेरियल है वो तो कम मिक्सचर करेंगे, और जो सस्ता मटेरियल है उसको ज्यादा मिक्स कर देंगे। क्लियर है? तो जो मिक्स में चेंज की वजह से जो वेरिएंस आता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब कैलकुलेट किस तरह करते हैं? तो इसका अपने को एक फॉर्मूला दे रखा है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस। और कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी ये किसका वेरिएंस, कौन से वेरिएंस का पार्ट है? ये अपना मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है। इसलिए यहां पर अपन कौन सी प्राइस लेते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सर बात आती है कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट होगी अपनी? जो स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है? इनपुट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है। पॉइंट क्लियर है? ठीक। अभी अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके अंदर अपन पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से इसको वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। तो मैंने आपको बताया मिक्स वेरिएंस है वो क्यों क्यों आता है? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करता है? जो महंगा मटेरियल है उसको कम मिक्स करता है, और जो सस्ता मटेरियल है उसको ज्यादा मिक्स कर देता है। मतलब जो उनका स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड डिसाइड था कि इतना इतना मिक्स होना चाहिए, उस मिक्स को ही क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। तो उस चेंज की वजह से जो अपने पास में वेरिएंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हुआ अपना कौन सा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
अब सर अपने पास में नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, मटेरियल सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस क्या होता है, ये भी किसका पार्ट होता है, मटेरियल अपना यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है। तो ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्या मतलब है वो देखते हैं अपन एक बार। इट इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये किसका डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, कि जो मिक्स में चेंज करा था एक्चुअल में, उसको वापस से अपन जो अपना स्टैंडर्ड मिक्स है उस रेशियो में लेकर आते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और ये कौन से वेरिएंस का पार्ट है, ये भी यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है। कैलकुलेट किस तरह करते हैं इसको, तो ये कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कौन से वेरिएंस का पार्ट है, अपना यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अपन ने क्या करा, यूसेज वेरिएंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा, तो उसके कितने पार्ट बना दिए अपन ने, दो पार्ट और बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि अपने को, या आप ये बोल सकते हैं कि कुछ अपनी अजम्पशन है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को क्या अज्यूम करते हुए चलना। तो सबसे पहले देखेंगे, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर नॉट गिवन देन ऑलवेज अज्यूम बोथ आउटपुट आर सेम। अगर क्वेश्चन में अपने को ये नहीं दे रखा कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है और एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो उस केस के अंदर अपने को क्या मानते हुए चलना है, कि दोनों आउटपुट वो क्या है, सेम है। क्लियर है। नोट नंबर सेकंड, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन बट एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन देन ऑलवेज अज्यूम एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर अपने को क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट तो दे रखा है लेकिन एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा है, तो अपने को क्या मानते हुए चलना है, कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसी के इक्वल क्या है, अपना एक्चुअल आउटपुट भी उसके इक्वली। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में, थर्ड अजम्पशन क्या है, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर डिफरेंट। स्टैंडर्ड अलग दे रखा है अपने को, एक्चुअल अलग दे रखा है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं हमेशा किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये पॉइंट क्लियर है। अभी तक अपन ने जो अपना स्टडी मटेरियल है उससे 3 न्यूमेरिकल अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको स्पेशल फोकस किया था किसके ऊपर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर। तो यहां तक का पॉइंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसके अंदर अपन सारे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सारे का मतलब कितने वेरिएंस होंगे, सबसे पहले मैं कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। कॉस्ट के कितने पार्ट कर दूंगा, दो पार्ट करूंगा। पहला किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, दूसरा क्वांटिटी की वजह से। फिर जो यूसेज वेरिएंस आएगा उसके मैं फिर कितने पार्ट करूंगा, दो पार्ट करूंगा। एक होगा मिक्स की वजह से और दूसरा होगा यील्ड या सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये बोल रहा है अपने को, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल। मतलब एक प्रोडक्ट बनाता है, उसके अंदर कितने कैटेगरी के मटेरियल को इंक्लूड करता है, दो कैटेगरी के। इट ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। ये अपने को जो डेटा दे रखा है, ये किसका दे रखा है, स्टैंडर्ड का डेटा दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, मटेरियल कितने कैटेगरी के, दो कैटेगरी के, मटेरियल ए एंड मटेरियल। स्टैंडर्ड इनका डिसाइड था कि ए मटेरियल में कितना मिक्स करूंगा 40% और बी मटेरियल में कितना मिक्स करूंगा 60%। स्टैंडर्ड प्राइस इनकी अपने को दे रखी है कितनी है, ये 4 रुपए के हिसाब से है, ये 3 के हिसाब से। स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। ये पहले से अपना डिसाइडेड था कि अगर अपन 40% है तो मतलब ए मिलाता हूं मैं कितना, 40% मतलब परसेंटेज, मतलब 100 में से अगर मैं लेता हूं तो कितना हुआ, 40 हो गया। ये मिलाता हूं कितना, 60। तो इनपुट कितना आ रहा है अपने पास में, 100 का। तो उसमें अपना पहले से डिसाइड है कि लॉस होगा कितने का, 15 का लॉस होगा। क्लियर है। ये लॉस कौन सा है जो पहले से डिसाइड होता है, वो नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, इसका मतलब आउटपुट जो अपने को स्टैंडर्ड का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 85 का दे रखा है। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 किलोग्राम ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। एक्चुअल में ध्यान से देखना, एक्चुअल आउटपुट अपने को जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 1700 किलोग्राम का दे रखा है। जबकि स्टैंडर्ड जो दे रखा है अपने को वो कितने के ऊपर दे रखा है, 85 के लिए दे रखा है। इसका मतलब क्या है, दोनों आउटपुट डिफरेंट दे रखे हैं, तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब मटेरियल कितना चाहिए, किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बोला है पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर। अब अपने पास में डिटेल आ रही है कि कितना अपन ने परचेज किया और कितना अपने पास में स्टॉक रखा हुआ। तो ये बोल रहा है मटेरियल ए एंड बी दे रखा है अपने को, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 21। इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। कितना दे रखा है, 35 की क्वांटिटी थी। बी मटेरियल की कितनी थी, 40 की। स्टॉक ऑन 30 अप्रैल, अब देखो अप्रैल के महीने के डेटा की बात आ रही है, और अपने को बोल रहा है एक अपने को स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो अप्रैल एंड में अपने पास में बैलेंस बच रहा है वो कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 21। अपन ने ए मटेरियल है वो कितना परचेज किया, 800 किलोग्राम। कितने अमाउंट में परचेज किया, 3400। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पर किलोग्राम जो है वो कितने का परचेज हुआ, तो 3400 का अपन ने पेमेंट करा था, कितने के लिए, 800 किलोग्राम के लिए। तो इसकी क्या प्राइस से परचेज किया अपन ने, 4.25 से परचेज किया। फिर अपने पास में सेकंड जो मटेरियल है जिसके लिए अपन ने कितना पेमेंट करा, 3000, और ये कितना क्वांटिटी परचेज किया था, 1200 किलोग्राम। तो ये किस रेट से हो गया या किस प्राइस से हो गया, 2.5 पर किलोग्राम। क्लियर है। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब जो अपने पास में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इसको किस पर वैल्यू करना है, स्टैंडर्ड प्राइस पर वैल्यू करना है। इसका मतलब सिंपली ए जो मटेरियल की अपने पास में 35 क्वांटिटी है, उसके लिए अपनी प्राइस क्या माननी है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है अपने को 4 के हिसाब से, और बी मटेरियल के लिए अपने को स्टैंडर्ड प्राइस क्या मानते हुए चलनी है, 3 के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर है सबको। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब सारे वेरिएंस अपने से कैलकुलेट करवा लिए। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, तो क्या अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है क्या क्वेश्चन ने, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो आउटपुट है वो कितने के लिए दे रखा है, 85 के लिए दे रखा है, जबकि एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है अपने पास में, 1700 किलोग्राम है। तो हमेशा अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल में मटेरियल अपन ने कितना कंज्यूम करा। तो ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है अपने को 35 का, ड्यूरिंग द मंथ मैंने परचेज करा कितना, 800 का। तो 35 का ओपनिंग था, 800 का मैंने और परचेज कर लिया, तो मेरे पास में टोटल अवेलेबल कितना हो गया, 835 हो गया। उसमें से कितना आज भी मेरे पास रखा हुआ है मंथ एंड पर, 5 किलोग्राम मेरे पास में स्टॉक में रखा हुआ है। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, 830 किलोग्राम अपन ने ए कैटेगरी का मटेरियल कंज्यूम करा है। उसके अंदर 35 तो कौन सी, 35 किलोग्राम तो कौन सा मटेरियल है जो कि अपने पास कहाँ रखा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक में। ये पॉइंट क्लियर है। तो 830 का टोटल है, 830 में से 35 तो मेरे पास में आ गया कौन सा, ओपनिंग स्टॉक वाला कंज्यूम कर लिया। बचा कितना, 830 माइनस 35 कितना बच रहा है, 795। ये कहाँ से लिया होगा अपन ने प्रोडक्शन में, काम में, तो जो अपन ने ड्यूरिंग द मंथ परचेज करी है उसमें से ये अपन ने काम में लिया है। पॉइंट क्लियर है। एक एक पॉइंट को अभी अपन डिटेल में नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन बी कैटेगरी का फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। और अपने को वेरिएंस कितने फाइंड आउट करने हैं, अपने को सारे वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। सारे का मतलब क्या है यहाँ पर, सारे का मतलब है अपने को कितने वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, टोटल 5 वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन को जो रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दे रखी है मेरे को, वो कैलकुलेट कर लेता हूँ।
इसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी है वो मेरे को रेडीमेड नहीं दे रखी है, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और फिर अपने को और भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो वो भी अपन बीच में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं नोट नंबर फर्स्ट। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर क्या अपने को टेबल बनाकर करना जरूरी है क्या? तो टेबल बनाकर करना कोई जरूरी नहीं है। आंसर अपना क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो इसमें लिखेंगे इट मींस मटेरियल रिक्वायर्ड। इट मींस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर एक्चुअल आउट अब अपने को कितनी कैटेगरी के मटेरियल दे रखे हैं? 2 कैटेगरी के। तो अपने को अलग अलग उनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं ए मटेरियल। अब ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने को बोल रहा है ए मटेरियल को कितना मिक्स था? 40%। और बी कितना था? 60। 40 प्लस 60 कितना हुआ? 100। उसमें लॉस दे रखा है कितने का? 15 का। इसका मतलब अगर मैं 40 का मिक्स करता हूं तो मेरे को आउटपुट मिलता है कितना? 85। जबकि एक्चुअल आउटपुट मेरे को कितना गिवन है? 1700। तो मेरे को तो 1700 के लिए कैलकुलेट करना है कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1700 बाई 85 इंटू 4। तो ये आ रहा है अपने पास में 800 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1700 किलो के लिए आउटपुट के लिए मेरे को ए का मिक्स करना था। इनपुट है, स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 800 किलोग्राम। ऐसे ही अपन बी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 का इनपुट करता हूं तो मेरे को आउटपुट है 85 का इंटू 1700 किलोग्राम। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1200 किलोग्राम। ये क्या आ चुकी है अपने पास में? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुकी है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब अपने को सेकंड क्या चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। अब अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चंस करे उनमें तो एक्चुअल क्वांटिटी रेडीमेड दे रखी थी, बट इस क्वेश्चन में अपने को एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? रेडीमेड नहीं दे रखी है। तो नहीं दे रखी है तो अपन क्या कर लेंगे? उसको खुद कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने को पता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड अपन कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरह आता है? वो शीट में अपन ने पढ़ा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर ड्यूरिंग द मंथ या ईयर जो परचेज करते हैं वो ऐड कर लेते हैं, और जितना क्लोजिंग स्टॉक अपने पास में बैलेंस बच गया उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाता है अपने पास में? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। तो उसी के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो लिखेंगे आप नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द मंथ या ईयर की इंफॉर्मेशन होगी तो वो ईयर हो जाएगा। जितना अपन ने परचेज किया है वो परचेज की क्वांटिटी ऐड कर देंगे। तो इससे क्या मिल जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज से क्या मिलता है अपने को? अवेलेबल मटेरियल मिलता है। उसमें से कितना अपने पास में आज भी बचा हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक। तो वो माइनस कर देंगे तो मेरे को ये पता लग जाता है कि कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम किया। एक मटेरियल के लिए अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, बी के लिए अलग कर लेते हैं। तो ए मटेरियल के लिए चेक करेंगे आप सबसे पहले कितना ओपनिंग था? 35। 800 मैंने और परचेज करा और 5 का मेरे पास क्लोजिंग रह गया। तो 35 प्लस 800 माइनस 5 कितना हो गया? 835 में से 5 हटा दूंगा तो कितना बच गया? 830 किलोग्राम। क्लियर है? ऐसे ही अपन बी मटेरियल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है? 40 प्लस 1200 माइनस कर देंगे 50। 40 का ओपनिंग स्टॉक परचेज किया मैंने 1200, माइनस कर दूंगा 50। तो कितना आ रहा है? ये 1190 किलोग्राम। ये पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से समझना आप लोग।
कि अपने को क्या बोला था कि जो ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी है उनकी प्राइस क्या रखनी है। तो उनके लिए अपने को बोला है कि कौन सी प्राइस पर वैल्यू करना है ओपनिंग स्टॉक को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पर वैल्यू करना है। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखी है कितनी, 4 और 3 दे रखी है। तो सिंपली अगर मैं आपको ये बोलूं कि 830 का जो अपने पास में स्टॉक है, कंज्यूम हुआ है मटेरियल, उसके मैं कितने पोर्शन करूंगा, 2 पोर्शन करूंगा। एक करूंगा मैं कितना, 35 का जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, और बैलेंस कितना बचा, 795। इसकी प्राइस क्या रखूंगा मैं, 35 की स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को ये मटेरियल की कितनी है, 4। और जो 795 है, इसकी प्राइस अपन ने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, 3400 के अंदर मैं लेके आया कितना, 800 किलोग्राम मटेरियल लाया। तो वो कितने की प्राइस का था, 4.25। पॉइंट क्लियर है। इसी तरह से अपन किसकी कैलकुलेट करेंगे, बी मटेरियल की कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। जैसे 1190 है तो इसके कितने पोर्शन करूंगा, 2 पोर्शन। एक तो लूंगा मैं कौन सा, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 40 का, और टोटल कंजम्पशन है 1190। 1190 में से 40 का अरेंजमेंट तो हो गया कहाँ से, ओपनिंग स्टॉक से। तो बैलेंस कितना बचा, 1150। अब इनकी प्राइस चेक कर लेते हैं। इनकी प्राइस क्या थी, बी मटेरियल की थी 3 ओपनिंग स्टॉक के लिए, इंटू 3। एंड इसकी कैलकुलेट अपन कर लेते हैं कितनी, 3000 में कितना अमाउंट, कितना किलो मिला अपने को, 1200। तो ये कितना आ गया, 2.5। आई होप ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है। क्लियर है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये जो अपन ने कैलकुलेट करा है, तो ये कर लिया अपन ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें परचेज को ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। ठीक है। फिर अपने को बोल रहा था कि जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक को किसके ऊपर वैल्यू करना है, स्टैंडर्ड प्राइस पर करना है। तो ये मैंने जो अपने को स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी थी, उससे वैल्यू कर दिया। बैलेंस जो बच रहा है वो कहां से आया होगा, जो अपन ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मटेरियल परचेज किया, वहीं से तो कंज्यूम करा होगा मैंने। मेरे टोटल रिक्वायरमेंट थी 830। 830 में से 35 आया मेरे पास ओपनिंग स्टॉक से। तो बचा हुआ कहां से आया होगा, बचा हुआ मेरे पास में कहां से आया है, जो अपने परचेज करा है वहां से आया है। पॉइंट क्लियर है। इसलिए उसके ऊपर कौन सी प्राइस अप्लाई कर दी अपन ने, परचेज प्राइस अप्लाई कर दी। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है। अब अपने से अपनी दो बेसिक कैलकुलेशन आ चुकी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी आ चुकी है। अब अपन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर मांग रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फर्स्ट नंबर पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होता है अपना, किस किस का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। कौन सी क्वांटिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं परचेज मैनेजर को या परचेज डिपार्टमेंट को, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। अब अपने पास में कितने कैटेगरी के मटेरियल हैं, 2 कैटेगरी के। एक है अपने पास में ए कैटेगरी, लेकिन ए कैटेगरी के मटेरियल में भी प्राइस कितनी दे रखी है अपने को, 2 प्राइस दे रखी है। 35 के लिए तो मैं प्राइस अप्लाई करूंगा कौन सी, 4 वाली। और 795 के लिए मैं अप्लाई करूंगा कौन सी, 4.25। ये पॉइंट क्लियर है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस है पहले नंबर पर, अगर मैं बात करूं 35 वाले की, तो स्टैंडर्ड प्राइस उसकी क्या थी, 4। एक्चुअल प्राइस भी कितनी थी उसकी, 4। क्वांटिटी कितनी है, 35। तो ये तो कितना आ जाएगा अपने पास में, नील आ जाएगा। नील क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ओपनिंग स्टॉक को भी किस पर वैल्यू करा है, स्टैंडर्ड प्राइस पर ही वैल्यू करा है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और जितना अपने पास में ओपनिंग स्टॉक है, उस क्वांटिटी के लिए एक्चुअल प्राइस भी क्या है, सेम है। इसलिए ये वेरिएंस क्या आ गया मेरा, 35 की क्वांटिटी के लिए 0 आ गया। ठीक। अगला अपन कैलकुलेट करते हैं कौन से के लिए, स्टैंडर्ड प्राइस तो थी अपनी कितनी, 4। एक्चुअल प्राइस अपनी कितनी है, 4.25। और कितनी क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी दे रखी है अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी 795। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे अपने को पूरे ए कैटेगरी के मटेरियल का प्राइस वेरिएंस पता लग जाएगा। 4 - 4.25 इंटू
795, 795 ये आ रहा है 198.75 का एडवर्स, 198.75 का एडवर्स। क्यों आ रहा है एडवर्स? क्योंकि मेरा सोचा हुआ था कि कितने में मटेरियल खरीदना है 4 के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में कितने में खरीद के लाया उस चीज को मैं 4.25 के लिए। पॉइंट क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक में क्यों नहीं आया वेरिएंस, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के लिए भी अपन ने कौन सी प्राइस ली है, जो स्टैंडर्ड प्राइस है वही ली है। तो जितना ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है उसमें कोई भी वेरिएंस नहीं है। ऐसे ही अपन बी मटेरियल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी मटेरियल में चेक कर लो, ओपनिंग स्टॉक के लिए तो कुछ भी नहीं आएगा। कितना है वो 40 का। 40, 40 के लिए अपनी कौन सी प्राइस थी? बी मटेरियल के अंदर चेक करते हैं अपन। मटेरियल बी कितनी थी? 3। 3 स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितनी है? 3। कितनी क्वांटिटी के लिए? ओनली फॉर ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना आप लोग, ओपनिंग स्टॉक है 40 का। तो इसमें तो कोई भी वेरिएंस अपने पास में नहीं है। अगला जो अपने पास में स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 3। एक्चुअल में कितने में खरीद के लाए अपन इसको? 2.5 के अंदर। और कितनी क्वांटिटी? 1150। टोटल कंजम्पशन तो था अपना 1190 किलोग्राम, बट उसमें से 40 का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? ओपनिंग स्टॉक से। तो बचा हुआ अपन ने जो ड्यूरिंग द मंथ परचेज किया है वहां से आया होगा। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 माइनस 2.5, ये आ गया 0.5 इंटू 1150। तो ये आ रहा है मेरे पास में 575। 575 का आ रहा है मेरे पास में फेवरेबल। फेवरेबल क्यों आया? क्योंकि जो प्राइस मेरा डिसाइडेड था उससे सस्ता मैं खरीद के लाया हूँ। क्लियर है? तो अगर मैं सिंपली बोलूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल कितना आता है, तो 575 माइनस 198.75, ये आ रहा है 376.25 का फेवरेबल। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें नया पॉइंट क्या था कि जो अपन ने ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए कौन सी प्राइस ली है? स्टैंडर्ड प्राइस ली है। तो प्राइस वेरिएंस के बाद में सेकंड नंबर पर मांग रहा है अपने से यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, और कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं उसको? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो सेकंड कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस किस किस का डिफरेंस होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई कौन सी प्राइस से कर देंगे इसको? स्टैंडर्ड प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि यूसेज वेरिएंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोडक्शन मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर का प्राइस से खरीदने से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाता है? स्टैंडर्ड प्राइस से। और लॉजिकल भी है, जब अगले की गलती नहीं है तो कैसे अपन उसको रेस्पॉन्सिबल बना देंगे? ठीक। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं किसको? ए मटेरियल और बी मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी अपन ने कैलकुलेट करी थी फर्स्ट के लिए? 800। एक्चुअल में अपन ने कितना कंज्यूम करा है? 830। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? स्टैंडर्ड प्राइस थी 4। इसका मतलब 800 किलो मटेरियल यूज करना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने कितना यूज किया? 830 किलोग्राम। इसका मतलब 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा यूज करा, तो 30 किलोग्राम इंटू 4 कितना आ रहा है? 120 का एडवर्स। ऐसे ही बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी कितनी थी? 1200। और एक्चुअल क्वांटिटी इसकी कितनी थी अपने पास में? 1190। 1190 मतलब लगना चाहिए था 1200, लेकिन वो काम कितने में कर दिया? 1190 किलोग्राम में कर दिया। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी इसकी? 3। तो कितना आ रहा है? 1200 माइनस 1190 कितना हुआ? 10 इंटू 3 करूंगा तो 30 का फेवरेबल। तो नेट अगर करता हूं तो कितना आ गया? एक जगह 120 का नुकसान, दूसरी जगह 30 का फायदा। तो नेट आ रहा है मेरे पास में 90 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट वेरिएंस अपने से कौन सा पूछा है इन्होंने, यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस किस किस का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यील्ड वेरिएंस किस कौन से वेरिएंस का पार्ट होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं थर्ड नंबर पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसी का दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या नाम होता है, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो लिखेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों करेंगे, क्योंकि ये कौन से वेरिएंस का पार्ट है, यूसेज वेरिएंस का। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो अपने पास में रेडीमेड है, बट अपने पास में क्या नहीं है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी किस तरह कैलकुलेट करेंगे अभी मैंने आपको बताया था। तो इसके जस्ट नीचे आप एक नोट लिखेंगे, 2-3 लाइन का मार्जिन छोड़कर, कैलकुलेशन ऑफ। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसको कैलकुलेट कर ले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू। तो अगर मैं ए मटेरियल के लिए बात करूं, तो ए मटेरियल के लिए आप ध्यान से देखेंगे अपने को क्या दे रखा था, मैंने आपको बताया था किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। तो अपने यहाँ पर कितना था, 800 का था, डिवाइडेड बाई मैंने बताया था टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट उसका कितना था दूसरे वाले का, 800 का तो यहाँ पर है, 1200 का यहाँ पर है, 800 प्लस 1200 कितना हो गया, 2000। तो डिवाइडेड बाई 2000 इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। मैंने आपको बताया था कि आरएसक्यू किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, ऑलवेज इनपुट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। तो ये चेक कर लेते हैं अपन, कितना कितना अपन ने काम करा है, 830 प्लस 1190, 830 प्लस 1190, ये आ रहा है 2020। तो एक्चुअल इनपुट अपने पास में इतना है 2020। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 800 बाई 2000 इंटू 2020, तो ये आ गया 808। ऐसे ही अपन बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी के लिए स्टैंडर्ड इनपुट कितना था, 1200, और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, 2000, और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है, 2020। तो ये कितना आ जाएगा, 2020 इंटू 0.6 कर दे, 121। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एग्जाम में अगर मान लो आपके माइंड से स्किप हो जाए, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, जो अपना एक्चुअल क्वांटिटी है उसके इक्वल आएगा। आप चेक कर लें, 808 प्लस 1212, ये आ रहा है 2020। मतलब जितना अपना एक्चुअल इनपुट है उसके इक्वल आएगा ऑलवेज। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अपन ने क्या करा है, जो अपने पास में एक्चुअल में अपन ने मटेरियल कंज्यूम करा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसका रेशियो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं अब, मटेरियल ए, इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 800, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट करा है कितना, 808, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, 4। ऐसे ही मटेरियल बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना, 1200, आरएसक्यू कितना है इसका, 1212, और इसकी प्राइस कितनी थी, 3 रुपए। तो ये कितना आ रहा है, नेगेटिव का 32, ये कितना आ रहा है, नेगेटिव का 36। दोनों का टोटल कर देता हूं तो ये कितना आ गया, 68 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है सबको। तो ये अपन ने क्या कैलकुलेट करा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब इसके बाद में अपने से नेक्स्ट मांग रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस मैंने आपको बताया था कि कई बार प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर देता है, जो स्टैंडर्ड डिसाइडेड था मिक्स का उसको चेंज कर देता है। तो अपन क्या करते हैं, उसको ये पता लगाते हैं कि मिक्स की वजह से कितना वेरिएंस आ रहा है, मतलब इन्होंने जो रेशियो में गड़बड़ी करी है उसकी वजह से कितना वेरिएंस।
और ये कैलकुलेट किस तरह होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, और कौन से वेरिएंस का पार्ट है, यूसेज वेरिएंस का पार्ट है, इसलिए अपन कौन सी प्राइस लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं ए मटेरियल और बी मटेरियल। RSQ अपन ने कैलकुलेट करा हुआ है 1212, और बी का कितना आ रहा है अपने, ए का कितना आ रहा है 808 आ रहा है। ए के अंदर लिख देंगे अपन कितना, 808, 808, और इसके अंदर कितना है 1212। एक्चुअल में कितना कंज्यूम करा है वो एक बार देख लेते हैं अपन। अपन ने नोट बनाया था इसको, कितना है 830 और 1190, 830 और 1190। ये पॉइंट क्लियर है। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी कितनी थी, ए मटेरियल की 4, बी मटेरियल की कितनी थी 3। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 808 माइनस 830 इंटू 4, तो ये आ गया 88 का एडवर्स। ऐसे ही अपन बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, 1212 माइनस 1190 इंटू 3, ये आ गया अपने पास 66 का फेवरेबल। तो नेट अगर मैं करता हूँ 88 माइनस 66, ये आ गया 22 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये अपन ने पता लगा लिया मिक्स की वजह से कितना वेरिएंस अपने पास आ रहा है। अब अपन इसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये कौन से वेरिएंस का पार्ट होता है। यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। यूसेज वेरिएंस के अपन कितने पार्ट बनाते हैं, 2 पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं एक बार, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना था। तो देखो यूसेज वेरिएंस आ रहा है अपना कितना, 90 का एडवर्स आ रहा है, और यील्ड वेरिएंस कितना आ रहा है, 68 का एडवर्स आ रहा है। मतलब 90, 68 का तो एक आ गया अपने पास एडवर्स, और दूसरा जो आ रहा है वो कितना अभी कैलकुलेट करा था 22। तो 68 और 22 कितने होते हैं अपने 90। क्लियर है सबको। तो यूसेज वेरिएंस का जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस के इक्वल ही आएगा। ठीक है। अब अपन एक वेरिएंस और कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा, लास्ट वेरिएंस अपना बचा हुआ है कॉस्ट वेरिएंस। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल रेडीमेड नहीं दे रखा है, और एक्चुअल कॉस्ट का भी रेडीमेड नहीं दे रखा है। इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि अपने को बता देगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है। ठीक। ए मटेरियल की बात करता हूँ मैं। ए मटेरियल के लिए अपन ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कैलकुलेट करी थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी ए के लिए 800 और बी की है 1200। ए की तो थी 800, और उसकी प्राइस क्या डिसाइडेड थी, 4 रुपए। लेकिन एक्चुअल में जो अपन ने करा वो कितना था। अब ये देखो अपना एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम हुआ था कितना, ए मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो कितना कंज्यूम हो रहा है, 830 हो रहा है। 830 में से 35 तो मिला मेरे को किस रेट से, 4 रुपए से, और 795 मिला है कितने से, 4.25 से। पॉइंट क्लियर है। एक्चुअल क्वांटिटी है 30 इंटू 4 प्लस 795 इंटू 4.25। ये पॉइंट क्लियर है। इनका मल्टीप्लाई होकर अपने को क्या मिल जाएगा, मटेरियल, इसका मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्लियर है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 3200 आ गया, और ये माइनस कर देता हूँ इसमें से कितना, 30 इंटू 4 करता हूँ तो कितना आ गया, 30 का ही था, 1 मिनट, सॉरी 35 है, 35 इंटू 4 है, एंड अगला है 795, 35 है, 30 की जगह आप लिखेंगे 35।
35 इंटू 4। क्लियर है? तो 35 इंटू 4 करता हूँ तो कितना आ गया? 35 इंटू 4, ये आ गया 140 प्लस 795 इंटू 4.25, 795 इंटू 4.25, ये आ रहा है 3378.75, 3378.75। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए मटेरियल वेरिएंस कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 3200 माइनस 3378.75 ऐड कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 3518.75, 3518.75। सोचा था खर्चा लगेगा कितने का, 3200 का, और एक्चुअल में कितना लगा वो 3518.75, 318.75 का आ गया ए मटेरियल एडवर्स। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइडेड थी अपनी कितनी, 1200 लगेगा इनटू 3 माइनस एक्चुअल में क्या लगाया अपन ने, कुछ तो अपन ने कहाँ से अरेंज करा था, ओपनिंग स्टॉक से अरेंज करा था, और कुछ अपन ने परचेज से लिया था। 40 इंटू 3 एंड 1150 इंटू 2.5, 40 इंटू 3 प्लस अगला कितना था 1150 इंटू 2.5, 1150 इंटू 2.5। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है ये तो, और ये कितना आ गया 120 प्लस 1150 इंटू 2.5, ये आ रहा है 2875, 2875। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 3600 माइनस 2875, और ये कितना होता है 120, इसमें प्लस कर देता हूँ मैं, 2995, 2995। इसका मतलब ये आ गया मटेरियल बी मेरे पास में फेवरेबल। लगना चाहिए था 3600 और मैंने वो काम कितने में कर दिया 2995 में, तो 605 का फेवरेबल। तो नेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो नेट आ रहा है वो कितना आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए का कितना आ रहा है, एडवर्स आ रहा है 318.75 का, 318.75 का एडवर्स, और ये कितना आ गया 605 का फेवरेबल। दोनों का नेट कर देंगे, 605 माइनस 318.75, 286.25, 286.25 का फेवरेबल। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, और इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कॉस्टिंग के, चाहे वो सोल्ड हो चाहे पीछे अनसोल्ड क्वेश्चन हो, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन सब आपको कवर करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।